डॉक्टर मोस्टली जब हाई बीपी आता है तो अलग अलग टेस्ट कराते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल, सोडियम आप ज़्यादा खाते हो वो इंक्वायरी करते हैं, उसका भी टेस्ट कराते हैं, किडनी का टेस्ट कराते हैं, ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, सब टेस्ट कराते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये जो रूट कॉज है, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो फास्टिंग इंसुलिन ब्लड टेस्ट कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको हाई बीपी रहेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे मापा जाता है? तो यू कैन मेज़र इट बाय फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, उतना आपको हाई ट्राइग्लिसराइड रहेगा, लो एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो लो रहेगा, और इन्फ्लेमेशन रहेगा, और लाइपोजिनेसिस होगा, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स बहुत फास्ट होगी, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज होगी। सो फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मली ऐसे बुक्स में लिखते हैं कि इट शुड बिलो 25, बट इन रियलिटी इट शुड बी केप्ट बिलो 5 माइक्रो IU पर ml। तब से ये जो नॉर्मल लेवल माना जाता है। फिर 5 से 10 IU माइक्रो IU पर ml होता है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत कर चुके हो। उसके हिसाब से हाइपर इंसुलिनेमिया होता है एंड बीपी वगैरह शूटअप होता है। फिर 10 से 15 में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुके होता है इंसान, और उसका बीपी और एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज वाली प्रक्रिया फास्ट होती है। एंड 20 के ऊपर पेशेंट इज डायबिटिक एंड टोटली कन्वर्टेड टू हार्ट डिसीज with multiple blockages. So fasting insulin test is very much needed along with lipid profile, HSCRP, apolipoprotein B as per American Heart Association guidelines, LPA, and diabetic test, uric acid, B12, D3, and your kidney test, serum creatinine. So every heart patient should have gone for this test. Angiography does not show the intensity of the disease. They are just showing you percentage, and that is doctor's mind dilemma. No print is coming with percentage from the angiography machine. If you ask black print or if you ask DVD of angiography, they will give you, but they will give you one chart that is showing percentage, very heavy percentage. So patient is compulsively rushed to surgical intervention or stent, and again that will reblockage and patient suffers. So patient has to go for clinical trial, acclaimed heart medicines and FDA approved EECP treatment, enhanced external cardiac counterpulsation treatment by trained certified EECP specialists. We have multiple centers at Ahmedabad. So insulin resistance should be removed. That is the basic criteria to heal the heart. Thank you.